इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी जयपुर से। सहारण के किले पर आज फिर एक्शन। नकल गिरोह पर आज फिर बुलडोजर चलेगा। माफिया भूपेंद्र सारण के किले पर आज एक्शन लिया जा रहा है। रजनी विहार के मकान के अवैध हिस्से पर यह बुलडोजर चल रहा है। जेडीए मकान के अवैध हिस्से पर फिर से बुलडोजर चला रहा है। 8 मीटर से ऊंचे हिस्से को ध्वस्त किया जा रहा है। आज भी मौके पर पुलिस बल को तैनात किया गया है। पुलिस की पकड़ से पेपर लीक के आरोपी अब तक बाहर हैं। भूपेंद्र सारण और सुरेश ठाका पेपर लीक के मुख्य आरोपी हैं। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती का पेपर आउट कर 10 से 15 लाख रुपए में बेचा गया था। तो पिछले 2 दिनों से लगातार ये कार्रवाई जारी है। फिलहाल दोनों आरोपी फरार हैं और लगातार जेडीए जो है वो इनकी आवास और कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई कर रहा है। ये सभी भवन जिन पर अभी तक कार्रवाई हुई है ये जेडीए के बायलॉज को दरकिनार करके बनाए गए हैं। 8 मीटर से ऊंचे हिस्से को आज ध्वस्त किया जा रहा है। ये तस्वीरें। और इसी खबर पर महेश धादीच हमारे साथ लाइव जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। महेश, आज क्या कुछ कार्रवाई होनी है? क्या ये शुरू हो चुकी है? कितना वक्त लगना है? जी बिल्कुल, आज से बताना चाहूंगा कि जिस तरह से भूपेंद्र सारण, गोपाल सारण जो कि इस पेपर लीक प्रकरण में मास्टरमाइंड माने जा रहे हैं, जिस तरह से जांच में उनका नाम सामने आया है, उनके इस परिवार के जो ये निवास है इस पर यहाँ पर जेडीए का जो बुलडोजर है वो लगातार तीसरे दिन भी यहाँ पर गरज रहा है। और अब आप देख रहे हैं कि कमोवेश खंडर जैसी जो है हालत अब इस इमारत की हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर 8 मीटर से ऊपर की स्वीकृति नहीं होने के कारण जो बाकी की जो मंजिला हैं उनको यहाँ पर ध्वस्त किया गया है। 3 से 4 मंजिल का ये जो निर्माण था उसको यहाँ पर ध्वस्त करने की जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। जेडीए की जो प्रवर्तन दस्ते की टीम है, टेक्निकल टीम है, वो यहाँ पर जुटी हुई है। अब जो मलबा यहाँ पर गिरा हुआ है इसको यहाँ से हटाने की जो कार्रवाई है अब कुछ देर में वो भी संपादित की जाएगी। आप देखिए कि ये जो तीसरी मंजिल है वो आपको इस समय तस्वीरों में दिखाई दे रही है। वहां पर लोखंडा मशीन की मदद से जो है यहाँ आरसीसी का जो भी निर्माण है उसको ध्वस्त किया जा रहा है। देखिए कारण यही है कि इसमें इतना समय जो है इसलिए लग रहा है क्योंकि पड़ोस के जो मकान हैं उनको किसी तरह से क्षतिग्रस्त नहीं हो, इस बात का ख्याल रखते हुए धीरे धीरे जो लोखंडा मशीन है या फिर जो पॉकलैंड मशीन है उनकी मदद से यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ जो पीछे का जो नजारा है वो मैं आपको यहाँ तस्वीर से दिखाऊंगा कि जिसमें पॉकलैंड मशीन जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो पीछे का सेटबैक जिसमें कि 8.3 मीटर जो नहीं छोड़ा गया था, इस वजह से पीछे सेटबैक में जो कार्रवाई है यानी कि वहां से भी तोड़ी जा रही है और आगे से भी लगभग जो 8 मीटर के ऊपर का जो भी निर्माण है वो पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगा। यानी बचेगा केवल 2 कमरे बचेंगे और वो भी खंडर हालत में बचेंगे। इसके अलावा ज्यादा कुछ इसमें बचने वाला नहीं है। सब कुछ मलबे में तब्दील हो जाएगा। जो ऐशो आराम के लिए यहाँ पर जिस काली कमाई से ये सारा सब कुछ जो यहाँ संसाधन जुटाए गए थे आज वो सब मलबे में तब्दील हो रहे हैं, मिट्टी में फिर से मिल रहे हैं। जो बेशकीमती फर्नीचर हैं, आप देखिए किस तरह से ब्रांडेड फर्नीचर जो है और ब्रांडेड सैनिटरी है उसका इस्तेमाल करके घर को एक पुख्ता एक अच्छा इंटीरियर जो है वो लगा करके बनाया था। पूरा घर सीसीटीवी से लेस है। घर के भीतर में जो है लिफ्ट का इस्तेमाल भी किया जा रहा था और यहीं पर इसी निवास पर जो है भूपेंद्र सारण का परिवार निवास कर रहा था और यहीं से जो कारगुजारियां हैं पेपर से संबंधित और डिग्रियों से संबंधित वो यहाँ से चल रही थी। तो ये जो आज बुलडोजर है वो यहाँ पर लगातार दिन भर चलने वाला है, क्योंकि आज पूरा दिन इसमें भी लगेगा। मान के चल सकते हैं कि करीब 50 से 60% जो है काम हो गया है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि जो ऊपर की जो इमारत है, जो तीसरी और चौथे माले की जो इमारत है, वहां पे लोखंडा मशीन को बारीकी से काम करने की वजह से वहां टाइम लग सकता है। बाकी जो एक बार की फ्रंट जो है वो 15 फीट यहाँ पर लगभग हटाने की जो कार्रवाई है वो पूरी हो चुकी है। पीछे से अब 8.25 फीट जो सेटबैक नहीं छोड़ा गया था उसको यहाँ पर हटाया जा रहा है। यह जानकारी देना चाहूंगा कि 28 बाई 46 का ये मकान है जिसमें बिल्डिंग बाइलॉज में अतिक्रमण किया गया था। सबसे पहले तो इन्होंने रोड साइड पर अपना रैंप बना रखा था और उसके बाद में इन्होंने 15 मीटर का सेटबैक नहीं छोड़ा था और साथ ही में पीछे में 8.25 मीटर का सेटबैक भी नहीं छोड़ा था। 8 मीटर से ऊंची
जो इमारत खड़ी की उसमें जेडीए के प्रवर्तन दस्ते से या जेडीए से कोई किसी तरह की अनुमति और स्वीकृति नहीं ली थी। अब मलबा जो तोड़ा गया है पॉकलैंड मशीन से, वो काफी यहाँ पर, क्योंकि देखिए रोड जाम हो चुका है, ये जो गली की जो सड़क है वो जाम हो गई है, तो ऐसे में अब इस मलबे को यहाँ पर बारीक टुकड़ों में तब्दील करके यहाँ से हटाने की जो कार्रवाई है वो भी की जाएगी। तो यहाँ पर नीचे भी हैमर चल रहे हैं और ऊपर भी हैमर और जो पॉकलैंड मशीन की मदद से यहाँ पर इस कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। और आज भी पूरा दिन कमोवेश इसमें लग सकता है और कल भी यहाँ पर जो कार्रवाई है वो जारी रह सकती है। लगभग 72 घंटे के नोटिस यहाँ पर जेडीए ने दिए थे इनको खुद अपनी तरफ से खाली करने के लिए और अपने अतिक्रमण जो है वो खुद हटाने के लिए, लेकिन उसके बाद में भी जब इन्होंने अपने यहाँ पर मकान को यहाँ पर जो अतिक्रमण की जद में था उसको नहीं हटाया, तो इसके बाद में जेडीए का जो ट्रिब्यूनल था उसने ये साफ निर्णय दे दिया कि जो भी अवैध अतिक्रमण है वो यहाँ पर मौके पर नहीं रहेगा और जेडीए के पक्ष में फैसला सुनाया था। और इसी वजह से जेडीए का जो प्रवर्तन दस्ता है वो यहाँ पर जुटा हुआ है। आज तीसरा दिन है और प्रवर्तन दस्ते के साथ में जो टेक्निकल टीम है जिसने कि देखिए मार्किंग की है, मैं तस्वीर के जरिए बताऊंगा कि 15 मीटर की मार्किंग है वो दोनों तरफ में की गई है, जो लाल अक्षरों में जो मार्किंग हुई है, और इसी मार्किंग तक जो ये तोड़ने की जो कार्रवाई है उसको संपादित यहाँ पर किया जा रहा है। जो टेक्निकल टीम है वो भी लगातार निगरानी रखे हुए, क्योंकि देखिए कोर्ट ने सबसे बड़ी बात ये कही थी कि जो भी अवैध निर्माण है उसको किसी तरह से नुकसान नहीं होना चाहिए और अवैध निर्माण की श्रेणी में जो आने वाला है केवल उसी को क्षतिग्रस्त यहाँ पर किया जाना चाहिए। तो इस लिहाज से बेहद सावधानी जो है जेडीए की टीम वो यहाँ पर बरत रही है। जो आसपास के लोग हैं वो यहाँ पर जमा हुए हैं, 3 दिनों से यहाँ पर लोगों का मजमा भी लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं और इस बारे में जानकारी ले रहे हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है। तो कहीं न कहीं जो सरकार की एक मैसेज देने की जो ये बात रही है उसमें ये साफ झलकता है कि ऐसे लोगों के साथ में किसी तरह की हमदर्दी नहीं रखी जा सकती। भले ही इस निर्माण टूटने से अभ्यर्थियों को कोई राहत मिले या नहीं मिले, लेकिन एक तरह से कहा जा सकता है कि दिलासा भर उनके लिए जरूर है कि जो भी इस तरह के मास्टरमाइंड हैं या जो पेपर लीक करने में जो आरोपी शामिल हैं, भले ही वो अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट को हटाने का जो मामला रहा हो। महेश, आपने बताया कि आज जो है 8.3 मीटर तक को बहुत एहतियात से काटा जाएगा या उसे हटाया जा रहा है, तो महेश ये माना जाए कि आज का पूरा दिन भी इस कार्रवाई में गुजरेगा और साथ ही साथ अगर ये 8 मीटर के ऊपर का अगर जो है वो तोड़ा जा रहा है तो फिर कुछ नहीं बचेगा इस बिल्डिंग में? मैंने जैसा बताया आसिफ कि केवल इसमें 2 से 3 कमरे 8 मीटर की ऊंचाई में, यानी कि एक मंजिल इमारत जो है वो इसमें आप खड़ी कर सकते हैं ग्राउंड फ्लोर के साथ में। तो ऐसे में 8 मीटर में तो केवल इतना ही यहाँ पर जो है अनुमति उसकी रही है और इसी वजह से बाकी का जो सारा निर्माण है वो यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है। देखिए निर्माण में जो है इन्होंने अपने घर के हिसाब से जो ये निर्माण कराया था उसमें काफी मजबूती इन्होंने बरती है और जिस तरह से निर्माण मजबूत होने के कारण जो यहाँ पॉकलैंड और जेसीबी मशीनें जब हटा रही थी तो इसे लेकर के उन्हें भी खासी मशक्कत जो है वो यहाँ पर करनी पड़ी है। और यही कारण है कि जो मलबा तोड़ा जा रहा है जिसको बारीक टुकड़ों में तोड़ करके और आगे ले जाया जाएगा, इस वजह से उसमें भी जो मशक्कत है वो यहाँ पर की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी जो राहत की बात उनके लिए ये रही है कि जो भीतर में सामान था उसको सुरक्षित उनके जो परिवारजन हैं, जो इनकी पत्नियां हैं गोपाल सारण और भूपेंद्र सारण, उनको सौंप दिया था। कल वे भी आई थी और यहाँ पर जो अपनी सहानुभूति है उसको लेने की कोशिश भी वहाँ कर रही थी। उसके साथ में तमाम जो यहाँ का घर गृहस्थी का उनका जो सामान था वो सब यहाँ से समेट करके ले गए। उनके रिश्तेदार भी यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन उनके मन में इस बात की जो है ये जरूर टीस थी कि ये जो मकान है वो तोड़ा जा रहा है, लेकिन क्या वो टीस भी उनकी मन में अभी रही होगी? जो 16 लाख अभ्यर्थी हैं उनके बेरोजगारों के साथ में जो छलावा रहा है और उनके भरोसे को जो तोड़ा गया है, क्या वो जो भरोसा टूटा है इस मकान टूटने के बराबर कहा जा सकता है? क्या ये तुलना कोई हो सकती है? बिल्कुल। तो ये एक जरूर सवाल है यहाँ पर। और कार्रवाई की तस्वीरें एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि ये रजनी विहार है, 67C है, जिसे आज यहाँ पर ध्वस्त करने की जो कार्रवाई जेडीए है। आसपास में भी पड़ोस में भी घर हैं, क्या वो भी खाली करवाए गए हैं या लोग वहां पर रह रहे हैं? क्या उनके घरों को इस जो है वो कार्रवाई से नुकसान पहुंचा है? क्या उन लोगों से आपकी बातचीत हुई है? जी देखिए, बिल्कुल कैमरामैन यासीन से कहूंगा कि मैं जो नजदीक के घर हैं उनको दिखाएं आपको कि किस तरह से उनमें भी जो है दरारें जो है जरूर यहाँ पर
यहाँ बन आई है, क्योंकि देखिए नजदीक में जब हैमर चल रहे हों, पॉकलैंड मशीनें चल रही हों, तो साबुत बचना उन घरों के लिए भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हालांकि बहुत एहतियात बरता गया इस बात में। टेक्निकल टीम जो है वो यही कोशिश कर रही है कि किसी तरह से इस तरह की बात नहीं हो कि जो चरपेटा जिसे हमारी भाषा में कहा जाता है कि जो नजदीक का जो दीवार होती है उसमें किसी तरह की जो है दिक्कत आए या फिर वहां दरारें आए। दूसरे के घर को नुकसान पहुंचाने के मकसद से एक कार्रवाई नहीं है। ये कार्रवाई जो केवल है वो इस लिहाज से की जा रही है। ये दरारें जो आप देखिए, ये नजदीक का जो मकान है आरजे मित्तल, केजी मित्तल का, इसमें जरूर यहाँ पर जो दरारें हैं वो अब दिखना शुरू हुई है। हालांकि कोशिश जेडीए की टीम जो है वो ये करेगी कि यहाँ पर दूसरों को नुकसान नहीं हो, और जो नुकसान हुआ है अगर तो उसे भी रिपेयर करने की जो कोशिश है वो यहाँ पर रहेगी। लेकिन आज पूरा दिन जो है वो इस कार्रवाई में यहाँ पर लगने वाला है, और इसके बाद में संभवतः कल भी ये कार्रवाई जारी रह सकती है। दूसरा जो पक्ष है वो अब आगे में कोर्ट में जाकर के अपील करने की भी और विधिक सलाह लेने की भी जो बात है वो करेगा। लेकिन जब तक विधिक सलाह ली जाएगी या जब तक शायद इसमें आगे की और कोई लीगल महेश, इस पूरे मामले को लेकर सारण जो आरोपी हैं उनके परिवार जो है वो जेडीए ट्रिब्यूनल में गए थे, और जेडीए ट्रिब्यूनल ने साफ तौर पर कह दिया था कि नहीं, ये कार्रवाई की जाएगी। अब जब लगातार पिछले 2 दिनों से कार्रवाई चल रही है, आज फिर से ये कार्रवाई चल रही है, तो क्या इस परिवार के इस घर में रहने वाले लोग यहां पर पहुंचे हैं जेडीए जो कार्रवाई यहां पर कर रहा है उन्हें ये बताने के लिए, उस नियम को ध्यान में रखने के लिए कि 8 मीटर से ज्यादा ना जाया जाए? क्या उस परिवार के लोग यहां पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा है आसिफ कि यहाँ पर आज ज्यादा लोग यहाँ पर आज दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कल यहाँ पर काफी लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। लेकिन आज जेडीए के प्रवर्तन दस्ते के गिने चुने लोग हैं वो यहाँ पर हैं, और श्रमिक जो हैं वो अपना लगातार काम कर रहे हैं, क्योंकि जो देखरेख जो है वो जेडीए के एक्सीएन विंग और जो टेक्निकल विंग है उसकी तरफ से यहाँ पर की जा रही है। लेकिन फिलहाल कोई बहुत बड़े जो यहाँ पर स्तर पे जो लोग जिस तरह से जमा थे, कल अधिकारी भी थे और पुलिसकर्मी जाब्ता भी यहाँ पर बड़ी तादाद में लगा हुआ था, वैसा कमोबेश आज नजर नहीं आ रहा। हालांकि बैरिकेडिंग जो है दोनों छोर पर इस गलियों में की गई है ताकि लोगों की जो अनावश्यक आवाजाही है उसको रोका जा सके। और जेडीए की जो टेक्निकल टीम है उसके कुछ अधिकारी यहाँ पर जरूर पहुँच रहे हैं, और वो यहाँ पर मॉनिटर करने का काम जो है वो यहाँ कर रहे हैं। और साथ ही में पुलिस के कुछ एक जो जवान हैं वो यहाँ पर ताकि लोग यहाँ पर अनावश्यक रूप से नहीं आए, इस वजह से यहाँ पर खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ जो कार्रवाई अंजाम दी जा रही है वो सबसे टॉप फ्लोर से लेकर के आखिर तक यहाँ नीचे मलबा तोड़ने तक जारी है, क्योंकि टॉप फ्लोर में जो पेंट हाउस बनाया गया है वो भी नियमों के खिलाफ है। और देखिए सभी साजो सामान जो है वो यहाँ पर रखा गया था, और उसमें कोर्ट ने कहा था कि आप जो है किसी तरह से वैध निर्माण को किसी तरह की क्षति नहीं पहुंचाए। तो ऐसे में यही कोशिश है कि 8 मीटर के अलावा जो अवैध निर्माण है उसको हटाया जा रहा है, और 8 मीटर तक का जो निर्माण है वो यहाँ पर सेफ रहेगा। ये सारे जो फर्नीचर आपको जो तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं ये सभी के सभी टूटने वाले हैं। ये 15 मीटर से आगे के हैं, और बाकी जो है 2 मंजिला ऊपर का जो है ये टूटने वाला है। तो यानी कि इसे टूटने में थोड़ा सा वक्त यहाँ पर जरूर लगेगा। और देखिए ऊपर के जो पड़ोसी हैं इनके, वो यहाँ पर इसी बात को विजिट कर रहे लगातार। उनके मन में एक आशंका है कि कहीं उनके मकान में जो है ये दरारें नहीं आ जाए, या यहाँ पर जो कार्रवाई चल रही है उसका नुकसान उनको नहीं हो। लेकिन महेश, आपने बताया कि पड़ोसी लगातार नजर रख रहे हैं कि आसपास के मकानों में दरारें ना आ जाए, लेकिन आपने वो तस्वीरें भी दिखाई जिससे पड़ोसी के मकान में दरारें आई है। अब सवाल ये उठता है कि हालांकि ये इरादा नहीं है जेडीए का कि वो पड़ोसी के मकानों को नुकसान पहुंचाए, लेकिन ये नुकसान तो पहुंच चुका है महेश, और बड़ी मुश्किल से जो है आप समझ सकते हैं कि एक शहर में अपना घर बनाने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है। अब ऐसे में बने बनाए घरों में अगर दरारें आ रही है तो इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? देखिए बिल्कुल आसिफ, जिस तरह से मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर टेक्निकल टीम ने पूरी सुरक्षा और एहतियात बरता है कि यहाँ पर जो पड़ोसियों के घर है उनको किसी तरह की क्षति नहीं हो। पहले जब शुरुआत के पहले दिन में यहाँ कार्रवाई की जा रही थी तब तो यहाँ से लोगों को खाली कराया गया था कि किसी तरह से कोई दुर्घटना नहीं हो, कोई आशंका किसी बात की नहीं हो, इस लिहाज से लोगों को यहाँ से खाली कराया गया था, आसपास के जो भी नजदीकी मकान हैं। लेकिन अब क्योंकि जो मुख्य काम है फ्रंट पर जो तोड़ने का काम है वो यहाँ पर लगातार पूरा हो चुका है,
जहां तक दरारों की बात की है, अभी मामूली दरारें हैं, उससे लेकर के कोई बहुत ज्यादा आशंका भी नहीं बनती है। लेकिन जो पड़ोसी हैं उनके मन में एक बात रहती है कि खामखा में उनको कहीं बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर नहीं हो जाए, हालांकि किसकी गलती है और कौन भुगत के, तो इस बात को लेकर के उनके मन में जो है ये आशंका जरूर बनी हुई थी। जब हमसे बात कर रहे थे तब भी ये कह रहे थे कि मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन को इस बात में वे ध्यान दिलाएंगे कि अपनी जो टेक्निकल टीम है, टेक्निकल विंग है, उसको इस बात को सावचेत रहने के लिए बोला जाए कि यहाँ पर किसी तरह का ये जो निर्माण हटाने में ऐसी कोई कोताही नहीं हो जाए जिससे कि उनके घरों पर यहाँ पर कोई दुर्घटना हो या उनको कोई क्षति पहुंचे। तो ऐसे में अगर छोटी बड़ी दरारें या फिर कोई छोटा बड़ा जो क्षतिग्रस्त होता है तो उसको रिपेयर करने की कोशिश जो है वो जेडीए आमतौर पे करता है। एक स्वाभाविक तौर पर एक प्रैक्टिस होती है जेडीए की तरफ से, जो मानवता बरती जाती है उसमें यह है। और जेडीए ने ये बात भी कही है कि देखिए वे किसी को यहाँ पर जो है यहाँ ये नहीं कहा जा सकता कि जो वेद निर्माण जिन्होंने किए हुए हैं या जो कि यहाँ पर कानून के मुताबिक रह रहे हैं उनको यहाँ पर कोई परेशान करने का इरादा है। ये उन्हीं लोगों पर जो है कानून का डंडा चल रहा है जिन्होंने कानून को हाथ में लिया है। और साथ ही साथ में न सिर्फ अवैध अतिक्रमण या फिर ये कहा जा सकता है कि जो पेपर लीक करके जो तमाम 16 लाख अभ्यर्थी हैं उनके सपनों के साथ में खिलवाड़ हुआ है, ये गुस्सा उसका है जो आज इस रूप में प्रतीत हो रहा है। ये वो बात नहीं है जो कि नकल विरोधी कानून के तहत में होनी चाहिए थी, यानी कि उसमें जो संपत्ति जब्त करने का जो प्रावधान है उसे फिलहाल तक लागू नहीं किया गया है, यानी कि लागू भी हुआ है तो उसकी कोई कार्रवाई ऐसी सामने अभी तक आई नहीं है। लेकिन ये जो कार्रवाई यहाँ पर चल रही है वो शहरी जो निर्माण होते हैं उसमें जो जयपुर विकास प्राधिकरण है जो आमतौर पर यहाँ अवैध अतिक्रमण को टटोलता है, उसी लिहाज से यहाँ पर टटोला गया था और उसमें ये जो है लूप होल्स पाए गए। इस वजह से यहाँ पर जेडीए ने अपना जो बुलडोजर है वो चलाया। इसी तरह से पहले अधिगम टूटा था, लेकिन दूसरा साथी सुरेश ढाका है, उसके निवास पर अगर जेडीए को कोई किसी तरह की अवैध चीजें नहीं मिली, यानी कि उनका जो निर्माण था वो फ्लैट में था और वो पूरे नियमों के मुताबिक हुआ था, तो ऐसे में वहां पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। तो ये बात जो है अभी केवल और केवल अवैध अतिक्रमण तोड़ने की है। यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता कि नकल विरोधी कानून के तहत में यहाँ पर कोई कार्रवाई हो गई हो या फिर उसके तहत में किसी तरह की सजा मिल गई हो। हालांकि अभी ये ट्रायल है, अभी कोर्ट में मामला मुकदमा चलेगा और भी वक्त लगेगा, लेकिन फिलहाल एक दिलासा भर जो है वो इन अभ्यर्थियों के लिए जरूर हो सकता है कि देखिए जो कोई अगर गुनाह कर रहा है और अगर किसी अभ्यर्थी के साथ में यहाँ पर छलावा कर रहा है तो वो यहाँ पर बख्शने वाला नहीं है। मैसेज देने की जो बात है वो यहाँ पर जरूर समझी जा सकती है। आसिफ। बिल्कुल महेश, यही सवाल मैं आपसे पूछने भी वाला था, चूंकि ये कार्रवाई जेडीए की कार्रवाई है, अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई है, नियमों को किनारे करके बनाए गए भवन को लेकर कार्रवाई है, लेकिन महेश हम समझते हैं या फिर जो है पूरा प्रदेश इस बात को समझता है कि आखिर इस कार्रवाई के पीछे की वजह क्या है। सब जानते हैं कि इस तरीके की कार्रवाई एक मैसेज देने के लिए की गई है, लेकिन सवाल ये उठता है महेश कि आरोपी अब भी फरार हैं और जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही है क्या वो मैसेज आरोपियों तक पहुंचा है? क्योंकि जेडीए में मकान तोड़ा गया है, नियमों की अवहेलना करके उन्हीं नियमों के अनुसार इस मकान को दोबारा बना लिया जाएगा। आरोपी अभी भी जो है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या जो मैसेज कन्वे करने की कोशिश की जा रही है वो मैसेज कन्वे हो भी रहा है या नहीं? देखिए बिल्कुल सटीक सवाल है आसिफ आपका, और आपने कहा कि ये मकान जो तोड़ा गया वो तो आगे भी बन सकता है, और जब पहले ही स्वीकृति और अनुमति की कोई परवाह जेडीए की नहीं की थी इन लोग ने, तो उसके बाद में कर लेंगे ये कोई गारंटी तो है नहीं। और बिल्कुल पैसे की तो इस लिहाज से कमी नहीं कही जा सकती है क्योंकि जिस तरह से 10-10 लाख रुपए में पेपर का सौदा हुआ है, तो ऐसे में पैसे कितने कमाए गए होंगे, कितने पेपर में किए हुए होंगे, ये सारा तफ्तीश का विषय है। और ये सारी बातें जो जांच में है वो यहाँ पर एसओजी और पुलिस जब करेगी तो सामने आ ही जाएगी कि कितने करोड़ रुपए जो है वो इनसे ऐंठे गए और अभ्यर्थियों को जो नौकरी दिखाने का सपना था वो किया गया, और साथ में कितने जो अभ्यर्थी थे वो इस मामले में लिप्त रहे। लेकिन दूसरी बात जो आपने कही है कि ये जो निर्माण रहा है न सिर्फ नजीर पेश करने के लिए निर्माण जो है तोड़ा जा रहा है, बल्कि ये कहा गया था कि एक मैसेज है उन अभ्यर्थियों के लिए कि जो ये मांग कर रहे थे कि ऐसे लोगों पर क्यों ना सरकार जो है बिल्कुल रवैया। महेश, नजर बनाए रखिएगा।